नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे शुक्र महादशा और उसमें होने वाले संभावित परिवर्तनों के बारे में। संभावित परिवर्तनों से संबंधित ये भाग 2 का वीडियो है। इससे पहले मैंने शुक्र महादशा और संभावित परिवर्तन का पार्ट 1 भी अपलोड किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, शुक्र की महादशा से पहले जो केतु की महादशा रहती है, उसमें व्यक्ति का मन बोलिए या इतनी पूर्ण रूप से व्यक्ति व्यथित हो चुका होता है कि वो शुक्र की दशा के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता है कि शुक्र की महादशा उसके जीवन काल में कैसे परिवर्तन लेकर आएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है हॉरोस्कोप पे। तो आज इन्हीं सारे विषयों और इन्हीं पे चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक भी ज़रूर देखें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र की महादशा आने के बाद कुछ एक परिवर्तन व्यक्ति के ओवरऑल पर्सनैलिटी बोलिए या मानसिक स्थिति बोलिए, उसमें होते ही होते हैं। इसमें जो मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूँगा वो मैं बोलूँगा ठहराव। यानी कि व्यक्ति में सबसे पहली चीज़ जो एक गुण बोलिए या एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है शुक्र की दशा आने के बाद, वो ठहराव होता है। देखिए, केतु की महादशा में जब आप रात को सोते हैं स्पेशली, या दिन में आप अपना अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं या जो भी आप दिनचर्या के कार्य करते हैं, तब भी आपका एक जो मानसिक स्तर बोलिए या दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा संलग्न रहता है, सोचने में अभी ये हो जाएगा, पल में ये हो जाएगा, इस तरह की एक भावना और व्यथित रहता है व्यक्ति पूर्ण रूप से। तो जैसे ही शुक्र की दशा आती है तो जो ओवर थिंकिंग रहती है वो कहीं ना कहीं शांत होती है। एक स्थिर अवस्था को जातक व्यक्ति ग्रहण करता है और स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से उसे स्वीकृति भी देता है कि जीवन में मेरे आए और मेरे मानसिक जो एक संलग्नता, मेरी जो जो रात को मतलब सोने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए मन बहुत चंचल है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मन चंचल है, पल में यहाँ पल में वहाँ पहुँच जाता है। यदि आप वैसे भी अभी जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं, इसी समय यदि आप आंखें बंद करें और किसी स्थान, किसी इंसान या यहाँ तक कि आपका कोई कार्य कर रहे हो और उसमें पड़ने वाले व्यवधान की स्थिति को भी यदि आप याद करेंगे तो मन बहुत ही जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाएगा। और इसी गति पर जो शुक्र की दशा है वो आते ही जो ओवर थिंकिंग का एक पैटर्न रहता है केतु की महादशा में, रात को दिमाग के घोड़े दौड़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब सोचता ही रहता है व्यक्ति, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता है और उससे आप बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। एंड ड्यू टू दैट योर ओवरऑल डिसीजन रिजल्ट्स परफेक्ट। आप चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित कोई डिसीज़न लें तो उसमें बहुत ही अच्छी परिस्थितियां आपको देखने को मिलती हैं और जो भी उसके एंड रिजल्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही रहते हैं। शुक्र हो या कोई और ग्रह हो, मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता हूँ कि समय, आयु, परिस्थिति यानी कि एज, स्टेज और टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देते हैं। तो इसमें जो एक और परिवर्तन आता है कि महिलाओं की भागीदारी, आप महिला हैं या पुरुष हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और उनकी हामी, उनकी एक स्वीकृति बोलिए, हामी बोलिए या कंसेंट बोलिए, वो आपके हर कार्य में देखने को मिलती है। इन सिंपल वर्ड्स आपको सहयोग प्राप्त होने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं स्पेशली उसमें इसको आप प्लीज़ अपने कार्य क्षेत्र यानी कि जो आपका वर्क एरिया है खाली उससे ही जोड़कर ना देखें, बल्कि आप चाहे अपने ऑफिस में हो, अपने घर में हो, कहीं अपनी रिश्तेदारी में हो और कभी किसी फंक्शन में हो, यहाँ तक कि यदि आप किसी सोशल कॉज के साथ भी जुड़े हुए हैं और उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की पार्टिसिपेशन है, बोलने का मतलब है कि हर क्षेत्र में आपको उनकी कॉपरेशन देखने को मिलती है ड्यूरिंग योर वीनस यानी कि शुक्र महादशा के दौरान।
जहाँ केतु की दशा में आप मानसिक शारीरिक रूप से कर्मठ होने के बावजूद आप खूब खून पसीना बहाते थे, लेकिन आपको कोई भी मान्यता बोलिए या क्रेडिट नहीं दिया जाता था। और ये तक कह दिया जाता था, स्पेशली ऐसे ऐसे लोग जो आपको शायद कोई सजेशन या बोलने के लायक भी नहीं थे, वो भी आपको ये सुनाकर चले जाते थे कि हाँ ठीक है, जीवन तो संघर्ष का ही नाम है। संघर्ष यानी कि स्ट्रगल बोलिए, संघर्ष बोलिए, मेहनत, कार्य के प्रति समर्पण या कर्मठता हो, यदि आप कर रहे हैं तो आप खुद के लिए ही तो कर रहे हैं, घर परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। यानी कि बोलने का मतलब है आपकी आपको कोई भी एप्रिसिएशन उस दौरान नहीं मिलती थी। वही चीज़ें चेंज होने लगती हैं शुक्र की दशा आने के पश्चात। आपके थोड़े से प्रयास करने पर ही आपको सफलता मिलने लगती है। आप चाहे पुरुष हो, महिला हो, लेकिन यही कहा जाता है, जो आपका नियर एंड डियर वंस बोलिए या गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं, यानी कि जो समाज होता है, वो यही बोलता है कि लड़का बहुत मेहनती है या लड़की बहुत मेहनती है, पूरे घर की जिम्मेदारी यही उठाती है या उठाता है, वो सक्षम है, वो कर लेगा। अरे हमें तो पहले से ही मालूम था कि इसकी बहुत ज़्यादा ये काबिल है या इसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। कहने का भाव ये है कि आपकी जो मेहनत, जो कर्मठता, जो आप कार्य कर रहे हैं, आप तो वही हैं। तो जो मेहनत, जो कर्मठता, जो आपके आप योगदान देते थे किसी भी कार्य में, वो नाकाफ़ी और नाकाबिलियत के रूप में दिखती थी आपकी केतु की दशा में। वही चीज़ें आपकी काबिलियत और योग्यता का रूप ले लेती हैं ड्यूरिंग योर वीनस महादशा। बट अगेन वही बात है कि ये सारी चीज़ें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चार्ट। आपकी कुंडली किस लगन की है, शुक्र स्वग्रही है, उच्च के हैं, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है। युति किसी के साथ जो युति करके यदि आपके शुक्र बैठे हैं, वो ग्रहों के साथ मैत्री है या शत्रु ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, और राजयोग बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या शुक्र अस्त हैं, तो इन सारी अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या नहीं हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सी ऐसी बातों पर, ये सारी चीज़ों पर देखने के बाद ही आपका एनालिसिस, आपकी कुंडली में शुक्र कैसा प्रभाव देंगे, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। और उसके लिए कुंडली का विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं। स्क्रीन पे आपकी नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऑलमोस्ट 99% ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली जब केतु की जो ड्राइनेस होती है, जो उस दशा से बाहर निकलते हैं, तो शुक्र की दशा का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि दशा आते ही चेंजेस आएंगे। लेकिन वो चीज़ें वेरी करती हैं आपके हॉरोस्कोप पर, यानी कि हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप ये चीज़ें कि परिवर्तन आएगा, कब आएगा, कितना समय लगेगा, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं हर व्यक्ति के लिए। दशा संधि का काल हो या वीनस महादशा का ही प्रॉपर काल चल पड़ा हो, तो चेंजेस उसमें आने भी चाहिए और आते भी हैं। लेकिन यदि नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई दोष या कोई ना कोई ग्रह उसे इफ़ेक्ट कर रहा है, जो आपके बहुत ही बेशकीमती, क्योंकि बेशकीमती टाइम ही माना जाता है शुक्र की महादशा का, तो उससे कंसर्न्ड आपको रेमेडीज़ भी करनी ज़रूर चाहिए। बाकी ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो हॉरोस्कोप है, उसमें आपके शुक्र कारक भी होने चाहिए। कारक यानी कि कार्य करने वाले, वो चाहे आपके कोई शुभ कार्यों की बात करें, नौकरी, व्यापार, धंधे की बात करें, तो वो सारी चीज़ें देखने पड़ती हैं कि आपके शुक्र कारक हैं या अकारक हैं। अच्छे भाव में होने चाहिए। जैसे देखिए, चतुर्थ भाव में जहाँ अति विशिष्ट और दिग्बली माने जाते हैं शुक्र, षष्ठ में भी अच्छा देते हैं, द्वादशेष भी अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ थोड़ी सी कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं कि आपकी कुछ कुछ एक कंडीशंस आपकी कुंडली में फेवरेबल भी आपके लिए होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये अच्छे इफ़ेक्ट मिलते हैं। और मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि शुक्र जो है किन लग्नों के लिए आप देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में जहाँ पे जो बीच का बॉक्स होता है लगन, आप जानते होंगे कि कैसे देखते हैं। और मैंने क्योंकि अपनी लगन की जो सीरीज़ बनाई है उसमें भी मैंने ये चीज़ें एलैबोरेट करी हैं। तो वृषभ लगन है जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, या मिथुन लगन है 3 लिखा है, कन्या लगन है वहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा, 7 नंबर लिखा है, और मकर और कुंभ यानी कि शनि की राशियाँ, जो भी इनके शुक्र से संबंधित जो मित्र ग्रह हैं, यदि उनसे संबंधित लगन है तो आपकी कुंडली में यकीन मानिए आपके जो शुक्र हैं वो कारक ग्रह हैं। इसकी अपेक्षा यदि आपका यानी कि 1 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, जो कि मेष, कर्क, सिंह को दर्शाती हैं। इसके अलावा वृश्चिक लगन है आपका, धनु लगन है,
या मीन लगन है तो शुक्र अकारक माने जाते हैं। हालांकि मीन जो लगन है उसमें फिर भी थोड़े बहुत वो फेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन अगेन फिर से वही बात है कि डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ वीनस। और वैचारिक मतभेद आप जानते हैं कि गुरु ग्रह के साथ है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अशुभता शुक्र या गुरु देते हैं। क्योंकि देखिए, शुक्र बोलिए या गुरु बोलिए, चंद्र बोलिए, बुध बोलिए, ये जो ग्रह हैं ये सौम्य ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। तो अकारक होने के बावजूद भी शुक्र जो है इतना बुरा इफेक्ट व्यक्ति को, जातक को नहीं देते हैं जितना कि पाप ग्रह। पाप ग्रह में यदि यही चीज़ आपके कुंडली में सूर्य अकारक हैं, शनि, राहु, मंगल, जो बहुत ही आप जानते हैं कि एग्रेसिव प्लैनेट, या सिंपल वर्ड्स में बोलिए कि पाप ग्रह माने जाते हैं, तो बहुत इल इफेक्ट्स ये देते हैं। वहीं शुक्र, गुरु और बुध या चंद्र की बात करें तो उतने बुरे इफेक्ट्स नहीं देते हैं। हालांकि चंद्र की यदि बात करें तो मानसिक उद्विग्नता, यानी कि मन में अशांति का भाव जरूर देते हैं उससे कंसर्न, लेकिन उतनी ही जल्दी वो जो कंसर्न रेमेडीज़ होती हैं चंद्र से रिलेटेड, वो करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। जो मानसिक एक उद्विग्नता रहती है व्यक्ति की, वो चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और इसके अलावा देखिए, वैसे भी आप जानते होंगे, मैंने बहुत से अपने वीडियोस में भी पहले बताया हुआ है कि शुक्र ग्रह बहुत ही पोलाइट से ग्रह हैं और देने के लिए अग्रसर रहते हैं। वाइस वर्सा यदि आप यही शुक्र प्लैनेट की, क्योंकि शुक्र जो है आप जानते हैं दैत्य गुरु हैं, और जो गुरु हैं वो देव गुरु हैं, जो बृहस्पति हैं वो देव गुरु हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और गुरु ग्रह जो है कहीं ना कहीं अनुशासन प्लस दंभ, थोड़ा सा दंभ भी रखते हैं। और गुरु सात्विकता से हटकर यदि आप जाते हैं तो उतने अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको नहीं देते हैं, और उस चीज़ को गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। वहीं शुक्र भी अपनी तरफ से यही बोलते हैं कि आप आचार विचार व्यवहार से सात्विकता को अपनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आप 19-21 शुक्र की महादशा में यदि करते हैं, यानी कि सात्विकता से थोड़ा सा परे भी होते हैं, तब भी जो शुक्र यानी कि प्लैनेट, ये अपना वीनस ग्रह हैं, वो आपको उतने इल इफ़ेक्ट्स नहीं देते हैं जितने गुरु आपको एडवर्स इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, टाइम टू टाइम आप करके शुक्र को बलि कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल समृद्ध बना सकते हैं। एक बात और, जब भी लाइफ देखिए ट्रैक पर आती है, स्पेशली जो सौम्य ग्रहों की महादशा आपकी चल रही होती है, और उसमें आप देखते हैं कि अभी मेरी जो लाइफ बहुत पहले सही नहीं चल रही थी, वो अभी ट्रैक पे आ गई है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, रख सकते हैं कि लाइफ में अब सब सही रहेगा, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। कुछ समय का मतलब ये है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की ये दशाएं होती हैं, तो कुछ सालों के लिए तो आपके जीवन में सब कुछ पैटर्न पे ही रहेगा, ट्रैक पे ही रहेगा। लेकिन यही उम्मीद आप शनि, केतु, राहु, मंगल जैसे पाप ग्रहों, जो बहुत जल्दी जल्दी आपके जो चीज़ें होती हैं लाइफ की, बहुत जल्दी चेंजेस होती हैं, इसीलिए केतु, राहु, शनि, इन इन ग्रहों को बहुत ही अनप्रडिक्टेबल माना जाता है। और ग्रहों से लाभ लेने के लिए दिन में आपको एटलीस्ट एक शुभ कार्य जो आपको खुशी दे, जिसको करने से आपको लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आज मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है, कर्म किया है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज देखिए, मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो ये एहसास करा देती है ना कि आपने आज कोई शुभ कार्य किया है। तो कोई भी एक शुभ कार्य आप पकड़ लें और किसी मनुष्य हो, जीव हो, प्रकृति के लिए ज़रूर करें, और जीवन में शुभता को बढ़ाते चले जाएं। और शुक्र, शनि, राहु की कोई भी ग्रह हों, वो उनकी ब्लेसिंग आपको जीवन पर्यंत मिलती जाएंगी और आशीर्वाद आप पाते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूं, और वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.